ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम everyone. भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 24। सन्निश्चयेन योक्तव्यो सन्निश्चयेन निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान कामांस संकल्पप्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषिता त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामम् मनस एव इन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्तता। विनिमय समन्ततः। थैंक यू एवरीवन। अब ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? May I read? हाँ पढ़ो आप प्लीज। Translation. One should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith and not be deviated from the path. One should abandon without exception all material desires born of mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind. थैंक यू। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। कई चीजें ऐसी हैं इस श्लोका में जो बताई गई हैं जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं। हमारी लाइफ के अंदर हमें अगर अपना गोल हम योगा बनाएं और उसको अचीव करने की कोशिश करें तो उसके लिए ये सब एट्रीब्यूट्स चाहिए। और योगा के लिए नहीं, ये किसी भी गोल को अचीव करने के लिए चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आपको सही मायने में कुछ अचीव करना है लाइफ में तो ये कुछ पॉइंट जरूर होने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, फिर से करते हैं। खासकर अभी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, जिसको यहाँ पे भगवान से कनेक्ट करने के लिए बोला गया है, योगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेशन जरूर होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, हम हाफ हार्टेडली करेंगे या कभी किया कभी नहीं किया, पूरी तरह से डिटरमाइन होके नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और ज्यादातर चांसेस यही है कि हमारे को सक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि डिटर्मिनेशन नहीं है। और डिटर्मिनेशन अगर होगी तो सक्सेस मिलनी इनएविटेबल हो जाती है। सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिटर्मिनेशन कैसे आती है? डिटर्मिनेशन आती है जब हमारे को एकदम पता होता है, क्लियर आइडिया होता है, पूरा फेथ होता है कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये साथ साथ चलता है, डिटर्मिनेशन एंड फेथ। और one should not be deviated or distracted from the path। हमें deviate या distract नहीं होना अपने पाथ से कि अभी तो हमने भगवत गीता पढ़नी शुरू करी, योगा प्रैक्टिसेस शुरू करी, मेडिटेशन शुरू करी और फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए कुछ दिन के बाद, या हमारे को फेथ नहीं रहे, या फिर हमारे डिटर्मिनेशन वीक हो जाए, तो हमारे को गोल जो है वो मिल नहीं पाएगा। तो इन एट्रीब्यूट्स को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है, डिटर्मिनेशन और फेथ को, और डेविएशन और डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से हटाना है। तो ये किसी भी टास्क को अगर हमने लिया है तो उसको करने के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है।
अब डिटर्मिनेशन में कितने सारे लोग हैं जो हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, पुरानी हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं कि दे डिड नॉट गिव अप। चाहे जितने भी फेलियर्स आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी समस्याएं आए, दे नेवर गिव अप। व्हाई? बिकॉज दे हैड द डिटर्मिनेशन। इस्कॉन की हिस्ट्री में ही देख लो आप, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो आज अगर पूरी दुनिया में भगवत गीता को स्प्रेड कर पा रही है, वैदिक स्क्रिप्चर्स को बता पा रही है, तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ही ये है कि प्रभुपाद जो उनके फाउंडर हैं वो डिटरमाइंड थे। वो जब 70 इयर्स के थे तो वो हिंदुस्तान से एक शिप में बैठे। शिप की पहले तो उनके पास ना पैसे थे उनके पास कुछ करने के लिए, तो वो क्या करते थे, वो हिंदुस्तान में ही भगवत गीता की टीचिंग्स को शेयर करते थे लोगों के साथ। तो जहाँ पे वो शेयर करते थे वहां पे एक लेडी भी आने लगी, और वो लेडी जो थी वो शिपिंग कॉरपोरेशन की मालिक थी। तो उन्होंने जब सुना प्रभुपाद से तो काफी वो फेवरेबल हो गई। तो प्रभुपाद को जब पता लगा कि इनकी शिपिंग की कंपनी है, तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप मेरे को अपनी शिप में एक थोड़ी टिकट दिलवा दीजिए अमेरिका जाने की, तो मैं वहां जाके भगवत गीता के बारे में बता सकता हूँ लोगों को। तो कोई भी अगर ये सुनेगा या सोचेगा तो वो उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लेगा, बहुत ज्यादा डाउट करेगा कि यार ये अब आप 70 साल के होने वाले हो स्वामी जी, क्या अब आप अमेरिका जाने के आपको चस्के लग गए हैं? आप इंडिया में रहो और यहाँ पे लोग आपकी सुन भी रहे हैं, आप अमेरिका जाओगे वहां ना किसी ने सुनना है। तो वो भी माता जी ऐसे ही कह रही थी, कह रही थी कि नहीं प्रभु स्वामी जी आप यहीं पे रहिए, अमेरिका है कोल्ड और आप हो ओल्ड, आपकी मृत्यु हो जाएगी आप वहां जाओगे। लेकिन प्रभुपाद डिटरमाइंड थे। प्रभुपाद बार बार उनके घर के पास जाते थे, जो उनका ऑफिस है, और उसके ऑफिस के बाहर वेट करते थे। कई बारी धूप होती थी वहां पे, और कई कई घंटे प्रभुपाद ने वेट किया है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेशन। फिर प्रभुपाद को फाइनली उनसे मुलाकात हुई। उनके जो सेक्रेटरी थे या पीएन थे, चपरासी थे, वो बार बार बोलते थे उनको जाके कि देखो वो स्वामी जी बाहर वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। तो थक हार के वो मिलती थी। फिर वो कहते थे नहीं स्वामी जी नहीं, कई बार मना करा, लेकिन फिर भी स्वामी जी आते जाते थे। फाइनली उन्होंने वो हिम्मत हार गई। उन्होंने कहा ठीक है अब आपको जाना ही है अमेरिका में, जाओ, आपको वहां जाके मरना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने अरेंजमेंट किया अपनी शिपिंग में, वहां पे कैप्टन को बताया कि देखो ऐसे ऐसे है, इनकी सारा अरेंजमेंट हो जाना चाहिए। वहां पे उन्होंने अरेंजमेंट किया और प्रभुपाद जो है वो शिप में चल चल पड़े। अब वो शिप जो था वो 30 दिन लगे उस शिप को, 30 डेज, 30 डेज लगे। और उस 30 दिन में 2 बारी हार्ट अटैक आया प्रभुपाद को, और पूरे टाइम उनको सी सिकनेस रही। आप लोगों में से किसी को पता है सी सिकनेस क्या होता है? यस प्रभु जी, आपने एक बार बताया था। अच्छा, और बाकी लोगों को नहीं पता सी सिकनेस क्या होता है? यस मालूम है। पता है। अच्छा, तो कोई एक्सप्लेन करेगा क्या होता है सी सिकनेस? जब समुद्र के बीच में रहते हैं ना, किसी शिप में या किसी ऐसे बड़े जहाज में, तो आसपास सब जगह सी देख देख के, और जिस तरीके से सी में शिप चलता है ऊपर नीचे आगे पीछे, उस तरह से क्या होता है शरीर पूरा हिल जाता है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा उल्टियां आती हैं, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, हेडेक, और बिल्कुल बिल्कुल अपनी कंट्रोल रहता नहीं, कुछ खा पी नहीं सकता इंसान, बहुत वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है।
कई तो लोग ऐसे हैं जो सी सिकनेस से इतना परेशान हो जाते हैं वो समुद्र में कूद जाते हैं। वो समुद्र जिसमें कितने सारी शार्क और कितने खतरनाक खतरनाक जानवर हैं, वहां कूद जाते हैं। वो कहते हैं वो बेटर है रादर देन यहाँ शिप में। लेकिन प्रभुपाद सी सिकनेस में भी डटे रहे। अब हमारा क्या है, हम 70 साल के भी नहीं है, और भगवान की कृपा से हमें ज्यादातर किसी को सी सिकनेस भी नहीं हुई, और प्रभुपाद को हार्ट अटैक भी हुआ था। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ज्यादा लोग भी नहीं होंगे जिन्हें जो इन सब चीजों से गुजरे हों। तो हमें समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या बड़ी बात है। अगर किसी ने कर लिया तो क्या बड़ी बात है, लेकिन जो इस उससे गुजरा है, जिनकी उम्र है 70 साल से ऊपर की, जो सी सिकनेस से गुजरे हैं, जिनको कभी हार्ट अटैक और चेस्ट की पेन हुई हो हार्ट की, और सब का सब ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हो रहा है, ऐसे लोगों को पता चलेगा कि क्या प्रभुपाद ने सैक्रिफाइस किया और क्या डिटर्मिनेशन था उनका। और इस डिटर्मिनेशन के वजह से 30 दिन के बाद जब वो पहुंचे अमेरिका, तो अमेरिका में लिटरली उनको ये नहीं पता था कि मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है या सीधा जाना है या कहाँ जाऊं, क्योंकि कोई ऐसे नहीं है कि उनको पूरी व्यवस्था थी। उनको एक किसी व्यक्ति का नाम पता था जो कि एग्री कर रहा है कि मैं कुछ दिन के लिए उनको अपने घर रख लूंगा, और उनके घर तक पहुंचना, फिर वहां पे एडजस्ट करना। क्योंकि प्रभुपाद ये जब गए तब 1965 की बात है, और तब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग फेमिलियर थे कि कैसा कल्चर होता है अमेरिका का। ना कभी इंडियंस इतना आते थे अमेरिका, ना आवाजाही थी कि किसी और से पता लगे, ना कोई मूवीज या वीडियोज या ये सब प्रेवलेंट थे जिससे आप देख के बता सकते हो। तो अमेरिकन कल्चर का कुछ आइडिया था नहीं इंडिया में। तो इस स्थिति में प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे, और वहां कुछ दिन तो वो रहे उस घर में, लेकिन उनका मकसद वो नहीं था कि वहां के घर में कंफर्टेबली रहूं। उनका मकसद था कि ये भगवत गीता की टीचर्स मुझे देनी है। तो कुछ दिन वहां पे दी जितनी हो सके, फिर आगे देखने लगे कि कहाँ और अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे मैं भगवत गीता के बारे में बोल सकता हूँ। और वो भी तब जब उनके पास रहने का नहीं कुछ पता ठिकाना, कोई खाने पीने का कोई पता ठिकाना नहीं है, पैसे कुछ है नहीं। इस स्थिति में प्रभुपाद ने जो है डिटर्मिनेशन की वजह से वो निकल गए, और अगले 1 साल तक चैलेंजेस ही चैलेंजेस आए उनके लाइफ में। पहले हिंदुस्तान में भी चैलेंजेस है, लेकिन अभी अमेरिका में आ गए। और ये प्रभुपाद वही हैं जो पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे एक्चुअली। ये काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे एक टाइम पे। ऐसे नहीं कि ये कोई राह चलते हुए भिखारी थे, नहीं, बिजनेसमैन थे। और इन्होंने साथ साथ इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली शास्त्रों की, भगवत गीता की, सब चीजों की। और अब सही समय आने पर इन्होंने जो हमारे सारे वैदिक कल्चर में सारे स्टेजेस होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वनप्रस्था और संन्यास, वो सारे के सारे स्टेज से गुजरे प्रभुपाद। और जब संन्यास की स्टेज में थे तब ये भगवत गीता की जो ज्ञान है सबको बांटने के इच्छा से गए अमेरिका। तो वहां 1 साल तक रहे, और फिर स्थापना की इन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की। और तब भी कुछ गिने चुने 1-2 दर्जन लोग ही आ रहे थे। वो भी बड़े हैरान हुए जो लोग आ रहे थे, क्योंकि वो कोई इतने ज्यादा सीरियस तब थे नहीं, सिंसियर जरूर थे कि जो स्वामी जी कह रहे हैं उनकी बात उनको थोड़ी अच्छी लगती थी। तो सिंसेरिटी थोड़ी बहुत थी कुछ कुछ में, लेकिन सीरियसनेस अभी इतनी थी नहीं। और इस वजह से वो भी हैरान हो रहे थे कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी, हम तो यहाँ कुछ गिने चुने लोग हैं, लड़के लड़कियां, तो इंटरनेशनल क्या है इसमें। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि नहीं, आने वाले टाइम में देखना आप, हमारे
अलग अलग जगह पे मंदिर होंगे, अलग अलग देशों में हमारे सेंटर्स होंगे, और अलग अलग जगह भगवान का इनाम स्प्रेड होगा। ये सब प्रभुपाद बता रहे थे और कह रहे थे प्रभुपाद कि ये तो होना ही है, ये प्रिडिक्टेड है, ये शास्त्रों में ऑलरेडी दिया गया है। पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मेरो नाम, कि जितने भी गांव और शहर हैं इस पूरी पृथ्वी पे, सब में मेरे नाम का प्रचार हो जाएगा, भगवान ने ऐसे बोला। तो इस चीज में पूरी फेथ था प्रभुपाद को, डिटर्मिनेशन थी, फेथ थी, और वो बिल्कुल डिविएट नहीं हुआ इस बात से, वो इसमें डटे रहे। कितना मुश्किल है अमेरिका में इसको फॉलो करना अपने लिए ही, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होना के टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और दूसरों को देना तो और भी मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद ने दोनों काम किए। फिर यहाँ लिखा है वन शुड अबैंडन विदाउट एक्सेप्शन ऑल मटेरियल डिजायर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मटेरियल डिजायर्स जो हैं वो आपको रोक लेंगे, आपको बांध लेंगे, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ऐसे मटेरियल डिजायर्स को गिव अप करके स्पिरिचुअल डिजायर्स को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मटेरियल डिजायर्स तो माइंड का गेम होता है कि नहीं? माइंड जो एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, माइंड अनकंट्रोल होता है तो वो ट्रबल क्रिएट करता है। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए सेंस कंट्रोल की बहुत जरूरत है। कंट्रोल ऑल द सेंसेस ऑन ऑल द साइड्स बाय द माइंड। तो अगर सेंसेस कंट्रोल रहेंगे, माइंड कंट्रोल रहेगा, उससे इंटेलिजेंस जो है शार्प होगी। अब उस शार्प इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअल प्रोसेस में जब हम लगाते हैं तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी प्रभु जी। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ट्रांसलेशन में क्या हुआ? ओके, अब हम पोपट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा पोपट? कौन वॉलंटियर करेगा पोपट पढ़ने के लिए? I can try प्रभु हाँ जी। पढ़िए, आप पहला पैराग्राफ पढ़िए। Okay प्रभु जी। The yoga practitioner should be determined and should patiently prosecute the practice without deviation. One should be sure of success at the end and pursue this course with great perseverance, not becoming discouraged if there is any delay in the attainment of success. Success is sure for the rigid practitioner ओके, regarding. Okay. थैंक यू, वेरी नाइस। तो हमने शुरू में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े ट्रांसलेशन में जो इम्पोर्टेंट है इसके योगा को अच्छे से करने के लिए, प्रैक्टिस ऑफ योगा? डिटर्मिनेशन एंड फेथ। हाँ, डिटर्मिनेशन और फेथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ना। अब यहाँ पोपट पे क्या बता रहे हैं कि योगा प्रैक्टिशनर शुड बी डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन तो होनी चाहिए, और क्या इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन के अलावा? Patience. पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिटरमाइंड है और हमें फेथ भी है लेकिन पेशेंस नहीं है और हम हिम्मत हार जाएं तो हम डिविएट हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हम कहेंगे अरे आ ही नहीं रहे, रिजल्ट ही नहीं आ रहे, चलो छोड़ो, शायद प्रोसेस काम नहीं करता, शायद प्रोसेस खराब है। तो वो लैक ऑफ पेशेंस की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास ये सारी क्वालिटीज होंगी तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता। ये साक्षात शास्त्र बता रहे हैं हमें। तो इसलिए ये क्वालिटीज अगर होंगी तो हम डिस्करेज नहीं होंगे, अदरवाइज डिस्करेज हो जाएंगे। ठीक है ना? थोड़ा डिले भी हो सक्सेस में तो भी नो प्रॉब्लम। जो रिजिड प्रैक्टिशनर है उनको सक्सेस मिलती ही मिलती है। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस श्लोक का बताया गया है, ये मैं पढ़ देता हूँ। रिगार्डिंग भक्ति योगा रूप गोस्वामी से उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि सीक्रेट टू सक्सेस है। अगर आप में से किसी को सीक्रेट टू सक्सेस नहीं पता तो अभी आप पेन और पेपर लेकर यहाँ पे ये पॉइंट्स नोट कर लो, आपकी लाइफ में कैसे सक्सेस आ सकती है। ओके, कौन पढ़ेगा ये वाला पैराग्राफ, इसका ट्रांसलेशन?
कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु आप जी। पढ़िए, आता जी आप पढ़िए। One can execute the process of bhakti yoga successfully with full-hearted enthusiasm, perseverance, and determination by following the prescribed duties in the association of devotees and by engaging completely in activities of goodness. Updeshamrita 3. ओके ग्रेट, थैंक यू। तो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आप लोग नोट्स बना सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पहला पॉइंट है इसका उत्साहन। तो उत्साह होता है इंथुजियाज्म। कोई भी काम आप अपनी लाइफ में करते हो ना, अगर आप एंथुजियाज्म है आपके अंदर, अगर आप एंथुजियास्टिक हो, तो आप देखो उसका इम्पैक्ट ही अलग होगा। कहीं पे भी आप जाओ, कहीं पे भी कुछ करो, अगर मान लो आप एक जॉब करते हो, आप अपनी कंपनी आपकी वहां जॉब करते हो, तो आप अगर एंथुजियास्टिकली करोगे तो आप बाकियों से अलग नोटिस, दुनिया आपको नोटिस करेगी। इंटरव्यू में जाओ आप, इंटरव्यू किसी जॉब इंटरव्यू में या फर्दर स्टडीज के बाद कोई इंटरव्यू में, आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी मिलेगी जब एंथुजियाज्म होगा आपके अंदर, और देखने वाले को देख के पता लग जाता है, आपके बातचीत करने के तरीके से आपके कॉन्फिडेंस लेवल पता लग जाता है देख के। तो ये सब क्या होता है? एंथुजियाज्म। और एंथुजियास्टिक वो व्यक्ति होता है जो सही मायने में क्या कहते हैं, अच्छे से ग्राउंडेड होता है, जिसको अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा हूँ। और स्पिरिचुअलिटी इसके अंदर हेल्प करती है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम सक्सेस किसकी बात कर रहे हैं? भक्ति योगा की, जो हमारी योगा प्रैक्टिसेस है उसके अंदर सक्सेस की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमें बड़ा एंथुजियास्टिक होना है। जैसे आप सब एंथुजियास्टिकली रोज रेगुलरली अटेंड कर रहे हो ये भगवत गीता के सेशंस, ये एंथुजियाज्म होना चाहिए। फिर हम डिस्कस करते हैं कोई श्लोका, तो कई कई कितने एंथुजियास्टिक होते हैं, उनको नेक्स्ट डे तक याद हो जाता है पूरा वो श्लोका, वो मेमोराइज करके बताते हैं। तो ये एंथुजियाज्म है। एंथुजियाज्म मींस होल हार्टेडली, एक चीज हमने पढ़ी उसको रिव्यू किया सेम डे, नेक्स्ट डे क्या क्लास होने वाली है उसको पहले से ही पढ़ लिया। तो ये सब एंथुजियाज्म के लक्षण है। तो जो एंथुजियास्टिक होता है उसको सक्सेस नेचुरली मिलती है। रिपीटेडली हियरिंग करो, रिपीटेडली उसके बारे में रिसर्च करो, डिस्कस करो, क्वेश्चंस पूछो, ये सब एंथुजियाज्म के लक्षण है। फिर दूसरा है निश्चयाद। निश्चयाद मीन्स डिटर्मिनेशन। तो परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन, मतलब अपना काम जो है वो पूरा एकदम डिटरमाइंड होके और पूरी तरह से फोकस होके करना, उसका मतलब होता है निश्चय। तो डिटर्मिनेशन के बारे में तो हमने बहुत डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। तो उत्साह, एंथुजियाज्म, निश्चय, डिटर्मिनेशन। थर्ड है धैर्यात, पेशेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, पेशेंस। एक्चुअली इसके लिए भी हम एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद का। बहुत सारे इन्यूमरेबल एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी हम प्रभुपाद के एग्जाम्पल से देखते हैं। प्रभुपाद जब इंडिया में थे, और बहुत ही, मैंने आपको बताया, एक फेमस उनकी कंपनी थी, वो बिजनेसमैन थे, और बहुत क्या कहते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन थी उनकी, जब वो यंग भी थे तब भी। लेकिन जब बिल्कुल छोटे थे वो, तो देखते थे कि कई लोग साधु के भेष में गलत मलत चीजें करते हैं। तो उनको इतने अच्छा इंप्रेशन नहीं था उनका सो कॉल्ड साधु के बारे में। लेकिन एक बार उनके फ्रेंड ने कहा कि आपको मैं एक रियल साधु से मिलवाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार, मैंने देख रखे हैं साधु वाधु सब, कोई इनमें दम नहीं है, ऐसे ही हैं, ढोंगी वोंगे होते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये स्पेशल साधु है। अच्छा, उनका मन तो नहीं था जाने का, लेकिन दोस्त पहली बारी, जनरली क्या होता है कि प्रभुपाद, जिनका नाम अभय था पहले, अभय जो है वो काफी अच्छे से लोगों को कन्विंस कर लेते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, उनके दोस्त ने उनको कन्विंस कर लिया कि नहीं आपको जाना पड़ेगा हमारे साथ। तो वो मान गए और गए उनके साथ। और यहाँ पे
एक सन्यासी बैठे हुए थे और बिल्कुल स्ट्रेट बैक, एकदम एफल्जेंट। और जैसे ही इन्होंने एंटर किया वहां पे तो प्रणाम करने के लिए झुके, और जैसे ही झुकने के बाद खड़े हो रहे थे तभी उस सन्यासी ने इनको बोला, कह रहे आप अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको ये ज्ञान देना चाहिए अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को। अब प्रभुपाद जो थे तब बहुत यंग थे, उनका जस्ट अभी अभी मैरिज हुई थी, एक मैरिज के बाद एक बच्चा भी हो गया था, तो यंग फैमिली थी। और प्रभुपाद जो थे वो गांधी जी के मूवमेंट में काफी एक्टिव हो रहे थे, खादी वगैरह पहन के, और काफी सपोर्टिव थे। वो कहने लगे कि देखो अभी हम गुलाम हैं, हमारा मुल्क जो है वो आजाद भी नहीं हुआ, कौन सुनेगा हमारी बात अंग्रेजी बोलने वाले एरिया में। उनका नहीं, ये जो ज्ञान है ये एक्चुअली वेट नहीं कर सकता किसी आजादी गुलामी इन सब चीजों का। आप इसको अगर दोगे बाकी जगह तो इससे आपको भी भला होगा और बाकी लोगों को भी भला होगा, और ये गुलामी वगैरह ये सब को भी भला होगा। क्योंकि नेचुरली जब इंडिया की पावर पता लगेगी कि हाँ भाई ये स्पिरिचुअल कितना एडवांस्ड है कंट्री, तो इससे सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है, तो इससे हर चीज को बेनिफिट होगा। तो प्रभुपाद धीरे धीरे काफी क्वेश्चंस किए प्रभुपाद ने इस बारे में। तब उनका नाम था अभय, और अभय जो है उसको पूरी तरह से कन्विंस कर दिया उनके सामने कि कैसे ये नॉलेज जो है वो बेस्ट है। तो तब अभय का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत ही डिफरेंट काइंड के साधु हैं, सन्यासी हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो मैंने कभी देखा नहीं है, इतने ज्यादा ज्ञान नॉलेज है इनके पास। तो तभी अभय ने इनको अपना गुरु मान लिया कि हाँ भाई ये तो सही में मेरे गुरु हैं, यही होंगे फ्यूचर में। तो उनको इन जब ये बताया गया कि आपको ये लेके जाना है अंग्रेजी बोलने वाले देशों में, तो तब प्रभुपाद की उम्र होगी इन 20s, मे बी 22-25 साल के करीब होगी। और उनका काम था अपनी फैमिली को ध्यान रखना, अपने बिजनेस को चलाना, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने गुरु महाराज से मिलने जाते थे, सुनते थे उनके लेक्चर्स, उनके सेवा में लगते थे, वो सब चीजें कर रहे थे। लेकिन उनका फोकस क्या था कि मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके मैं अच्छे से चलाऊं, और वही उन्होंने किया। मटेरियल लाइफ में भी उनका बिजनेस जो है उसको काफी एस्टेब्लिश किया, काफी एनर्जी डाली उसमें, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी साथ साथ वो अपना भगवत गीता और इन सब को लिखना शुरू किया उन्होंने। उनके गुरु महाराज ने उनको बोला कि आपको लिखना है। तो काफी साल बीत गए, और फिर जब राइट टाइम आया तो प्रभुपाद ने कोशिश भी की ये ज्ञान बाकी लोगों को देने के लिए, और धीरे धीरे करके जब उनका उम्र हो गई वनप्रस्था की, और उन्होंने वनप्रस्था लिया और फिर सन्यास लिया। और हिंदुस्तान में ही वनप्रस्था और सन्यास लेने के बाद बहुत कोशिश की ये ज्ञान लोगों को मिले, मगर लोग कोई ले नहीं रहे थे, लोग सीरियस नहीं थे। और एक तरह से देखा जाए तो ये 70 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए थे इंडिया में। तो कोई भी अगर कोई चीज का प्रयास कर रहा है 20, 25, 30 साल से और वो हो नहीं रहा, तो नेचुरली इंसान हिम्मत हार जाता है। वो सोचता है नहीं यार अब होगा नहीं, फायदा नहीं, कोशिश कर ली बहुत हो गया, अब तो देखो 70 के हो गए, अब तो रिटायर होके ना वृंदावन जाएंगे, वहां पे बस हरि नाम लेंगे, भगवान की शरण लेंगे। तो ऐसे करते हैं ये लोग, यूजुअली रिटायर हो जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, जो स्पिरिचुअली माइंडेड है। अगर अमेरिका में देखोगे तो लोग हवाई चले जाएंगे, है कि नहीं, वो अलग रिटायरमेंट है। मगर यहाँ पे हम स्पिरिचुअल लोगों की बात कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल लोग जो है वो इस तरीके का करते हैं। मगर प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि मैं कंफर्टेबली रहता हूँ कहीं, अब मेरी उम्र हो गई, नहीं। प्रभुपाद की डिटर्मिनेशन इतनी थी कि वो पेशेंटली जो भी सिचुएशन में डाला उनको वो रहे, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन टस की मस नहीं हुई, और पेशेंटली वो कोशिश करते रहे।
और ये जो कोशिश करना होता है शास्त्रों के अनुकूल अपने प्रोसेसेस को, इसको कहते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अपना कर्म जो है भगवान की सेवा के लिए करना, उसको कंटिन्यू रखो। यहाँ पे लिखा ना, फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, कंटिन्यू करो। और किस स्थिति में करना चाहिए ऐसा, तो ये सब मैं धैर्य के बारे में बता रहा था, प्रभुपाद का एग्जांपल देखें कि कैसे पेशेंटली वो 20 25 30 साल तक उनको कोई सक्सेस नहीं मिली इसको अंग्रेजी लोगों के साथ शेयर करने में, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अमेरिका आके कोशिश की। अब कोई इंडिया में होता है वो कहता है यार अब मैं क्या सोचूंगा, मतलब अब मैं क्या कोशिश करूंगा। हम लोगों के जैसा कोई होता है हिम्मत हारने वाला, तो वो कहता है कि देखो 20 25 30 साल इंडिया में हो गए, अब मैं यहाँ पे तो फेल हो ही गया हूँ, अब मैं इंडिया में फेल होके दिखा दिया, मैं क्या अमेरिका जाके फेल होके दिखाऊं? छोड़ो, ये सब चीजों का कुछ नहीं रखा, मैं यहीं पे रहता हूँ। तो ऐसे नेगेटिविटी आ जाती है जो भी काम करने लगते हैं हम। लेकिन प्रभुपाद के में कोई नेगेटिविटी नहीं थी। वो कई बार रोड पे रह रहे थे अमेरिका की ठंडी बर्फीली वेदर में, और 70 साल का व्यक्ति जो कभी हिंदुस्तान के गर्म एरिया से आया हो, लेकिन प्रभुपाद जो थे वो भगवान की शरण लिया हुआ था उन्होंने पूरी तरीके से, इसलिए वो इन सब चीजों से बिल्कुल डगमगाए नहीं, और भगवान ने सारा अरेंजमेंट किया उनके लिए इवेंचुअली। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, तो तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब कि विद फुल enthusiasm, determination and patience, one has to carry out his duties by prescribed rules and regulations। तो ये हो गया तत्व। फिर हो गया संग त्यागात्। संग त्यागात् मीन्स कि अच्छी एसोसिएशन लेनी है हमने, जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए फेवरेबल एसोसिएशन है वो लेनी है हमने, और अनफेवरेबल एसोसिएशन से डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर हम फेवरेबल एसोसिएशन में ज्यादा रहेंगे और अनफेवरेबल एसोसिएशन को मिनिमाइज करेंगे, तो नेचुरली हमें अपना गोल मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? सो संग त्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर भक्तिर प्रसिद्धति। तो इस तरीके से जब हम सारी की सारी ये जो क्वालिटीज हैं ये इम्बाइब करेंगे, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो डिफरेंट रेल्म में हो जाएगी। और जब इस तरीके से हम अपने आप को कंडक्ट करेंगे, तो ये 6 प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे, तो हमारे को सक्सेस मिलेगा। और जो शतोवृत्ति है यहाँ पे 6ठा पॉइंट, उसका ये अर्थ है कि हमें आचार्य, जो पुराने प्रीवियस आचार्य हैं, उनके चरण कमलों के हिसाब से, उनके फुटस्टेप्स के हिसाब से चलना है, जो उन्होंने किया है उस हिसाब से चलना। जो हमसे ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोग हैं, उन्होंने जैसे प्रैक्टिसेस किए वैसे करना है। कभी हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं ना जो ज्यादा सक्सेसफुल, जैसे अभी हम प्रभुपाद के एग्जाम्पल दे रहे हैं, या कभी हम प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देते हैं, या कभी हम ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देते हैं जो आजकल के जनरेशन में भी ये फॉलो करके सक्सेस प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सारे के सारी चीजें जो हैं हेल्प करती हैं हमें अल्टीमेटली सक्सेसफुल होने। समझ में आ रहा है सबको? यस प्रभु जी। कोई यहाँ पे है जिसको कोई डाउट है इसमें जो भी हमने डिस्कस किया? 6 तो पॉइंट। आपने 6 पॉइंट्स बताए थे ना, तो लास्ट 2 पॉइंट्स क्या था फेवरेबल एसोसिएशन के बाद? सो पहला हो गया एंथुसियाज्म, दूसरा हो गया डिटर्मिनेशन, थर्ड हो गया पेशेंस, फोर्थ हो गया कैरिंग आउट आवर ड्यूटीज with proper rules and regulations by understanding scriptures. Fifth हो गया having favorable good association, जो कि अच्छी spiritual association है, जो हमारे गोल स्टेटमेंट में हेल्प करती है अचीव करने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट है और उसको अच्छे स्टूडेंट की एसोसिएशन है जो कि अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, तो उसको ज्यादा सक्सेस मिलेगा।
और बुरे स्टूडेंट्स की एसोसिएशन अवॉइड करनी है। उसी तरह से जो अच्छे स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अच्छे स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स की एसोसिएशन लेनी है और बाकी वर्ल्डली लोगों की एसोसिएशन थोड़ी अवॉइड करके रखनी है, ताकि उनके वजह से हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। और शतोवृत्ति है कि जो पहले के ग्रेट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं, जो कि हमारे को अपने गोल को अचीव करने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में सुनना, पढ़ना और देखना कि कैसे उन लोगों ने अपनी लाइफ को चलाया। तो वो 6th है। Thank you. ग्रेट। तो ये 6 पॉइंट्स हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट अभी तक जो हमने डिस्कस किया है? ओके, तो अब थोड़ा सा ही बचा है। इस पैराग्राफ में एक स्टोरी डिटर्मिनेशन को बताने के लिए प्रभुपाद ने एक स्टोरी बताई है, वो पढ़ेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। कौन पढ़ेगा ये पैराग्राफ? एज से शुरू करना है। कोई वॉलंटियर करेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? Yes, Prabhuji. हाँ, हरे कृष्णा। इंदु आंटी प्लीज गो। As for determination, one should follow the example of the sparrow who lost her eggs in the waves of the ocean. A sparrow laid her eggs on the shore of the ocean, but the big ocean carried away the eggs on its waves. The sparrow became very upset and asked the ocean to return her eggs. The ocean did not even consider her appeal. So the sparrow decided to dry up the ocean. She began to pick up the water in her small beak, and everyone laughed at her for her impossible determination. The news of her activity spread, and at last Garuda, the gigantic bird carrier of Lord Vishnu, heard it. He became compassionate towards his small sister bird, and so he came to see the sparrow. Garuda was very pleased by the determination of the small sparrow, and he promised to help. Thus, Garuda at once asked the ocean to return her eggs, lest he himself take up the work of the sparrow. The ocean was frightened at this and returned the eggs. Thus, the sparrow became happy by the grace of Garuda. Similarly, the practice of yoga, especially Bhakti Yoga in Krishna consciousness, may appear to be a very difficult job. But if anyone follows the principles with great determination, the Lord will surely help. For God helps those who help themselves. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि प्रभुपाद यहाँ पे एग्जांपल ये दे रहे हैं कि कैसे जब हम प्रयास करते हैं, जब हम किसी चीज का प्रयास करते हैं, तो हायर पावर्स की अटेंशन जो है वो हम मांग रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया है, वो कोशिश कर रही है, लेकिन जब उसको गरुड़ की अटेंशन मिली, पहले तो किसी ने सीरियस नहीं लिया, ओशन ने या किसी ने, लेकिन जब गरुड़ की अटेंशन उसको मिली, तो गरुड़ तो भगवान के खुद वाहन है, और भगवान के लिए तो ओशन क्या, किसी को भी ड्राई करना कोई बड़ी बात नहीं, इजीली हो जाता है। तो तब ओशन ने सीरियसली लिया। जरा आपको वो भी याद होगी स्टोरी कि कैसे राम जी रामायण में राम जी जब पार करने के लिए ओशन के पास थे बैठे हुए, उसने पहले सीरियसली नहीं लिया, फिर जब राम जी को क्रोध उन्होंने एक्सप्रेस किया तो ओशन फटाफट आ गया। तो ऐसे यहाँ पे भी बता रहे हैं कि पहले ओशन ने चिड़िया को सीरियस नहीं ले लिया, लेकिन बाद में जब गरुड़ आए तो वो पूरी तरह से उन्होंने सरेंडर किया। तो हम देख सकते हैं हमारी जो पुरानी पहले की डिस्कशन थी, जैसे प्रभुपाद अमेरिका आने के लिए कोशिश कर रहे थे, कई सारे उन्होंने प्रयास किए, अपनी डिटर्मिनेशन लगाई, तो कुछ उन्हें सक्सेस मिल नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब वो करते रहे डिटर्मिनेशन से काम, तो उससे भगवान के को आकर्षित किया उन्होंने अपनी तरफ, भगवान की कृपा को। भगवान की कृपा से इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो गई। आज हम देखते हैं कि दुनिया के सारे बड़े बड़े देशों में जो है आपको इस्कॉन के सेंटर मिलेंगे, भगवत गीता की टीचिंग्स इंगेज कर रहे हैं लोग,
उसको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और कई लोग जुड़ रहे हैं जो कि इंडिया से कोई लेना देना नहीं, वो चाइनीज, रशियन, वेस्ट इंडियन, अलग अलग अफ्रीकन, अलग अलग कंट्रीज के हो सकते हैं लोग, लेकिन वो सारे के सारे अमेरिकन, यूरोपियन, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं भगवत गीता से, और उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, और वो इतने ज्यादा क्या कहते हैं, ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं वो प्रभुपाद को, कि उन्होंने इतने प्रयास किया, इतनी कोशिश की, इतनी दूर तक गए, और ये ज्ञान जो है बाकी लोगों को दिया। वरना हिंदुस्तान में आप देखते हो कई सारे बड़े बड़े फेमस सन्यासी होते हैं या वो होते हैं लोग, लेकिन वो इस हद तक नहीं जा पाते, ऐसे तपस्या नहीं कर पाते जैसे प्रभुपाद ने करी और जैसे स्प्रेड की। इसीलिए आप देखते हो कि जो इम्पैक्ट भगवत गीता को स्प्रेड करने का इस्कॉन ने क्रिएट किया है, वैसा बहुत ज्यादा दिखता नहीं है कहीं। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ प्रयास से, जो एक सीरियस व्यक्ति ने कोशिश की कि नहीं, मैं ये देना चाहता हूँ, मुझे ये देश दिया गया मेरे गुरु महाराज द्वारा, तो मैं दूंगा ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि वो भी भगवत गीता को समझ सके। तो उन्होंने इसलिए पूरा प्रयास किया अपना, और भगवान ने देखो ऐसा अरेंजमेंट किया उनके उसको देखते हुए, बिल्कुल जैसे गरुड़ को देख के समुद्र डर गया, उसी तरह से कि मैं सूख ना जाऊं, उसी तरह से प्रभुपाद ने जो प्रयास किया वो भी समुद्र को सुखाने के तरह ही इम्पॉसिबल टास्क था। कि भाई आप अमेरिका आओ और अमेरिकन को आप कहो कि भाई जो ड्रग्स, दारू, सिगरेट, शराब ये सब आप पी रहे हो, इनको छोड़ दो, नॉन वेज सारा छोड़ दो, अनियन गार्लिक छोड़ दो, धोती कुर्ता पकड़ लो, तिलक लगाओ, और आप भगवत गीता को पढ़ो, और अपनी लाइफ को जो है इस हिसाब से चलाओ। तो ये एकदम समुद्र को सुखाने के बराबर है, वैसा ही इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये सारा का सारी चीजें हो गई पॉसिबल। क्यों हुई? भगवान की कृपा से। जैसे गरुड़ ने आए वहां स्पैरो की मदद करने के लिए, यहाँ साक्षात भगवान आए और सारी अरेंजमेंट कर दी गई। ऑल राइट, तो अब हम यहाँ स्टॉप करते हैं, मगर लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद ने यहाँ समराइज किया है कि भक्ति योगा इन कृष्ण कॉन्शियसनेस मे अपीयर टू बी वेरी डिफिकल्ट जॉब। ये कई बार बहुत मुश्किल लग सकती है हमारे को, लेकिन अगर हम ये ऊपर के प्रिंसिपल्स फॉलो करें पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, तो भगवान हेल्प करता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम कोशिश करेंगे करने की तो भगवान की कृपा होगी, भगवान हेल्प करेंगे, सब फॉलो करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो काफी अच्छा यहाँ पे हेल्पफुल श्लोका था। अब हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। मुझे आपको थैंक यू बोलना है प्रभु जी। थैंक यू किस बात का आता जी? प्रभु जी, मैंने लाइफ में पहली बार निर्जला एकादशी का फास्ट रखा और भगवान की कृपा से मैं सक्सेसफुल रही। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू यू। ओ 3 टाइम्स हरी बोल फॉर रीमा माता जी। क्या अमेजिंग चीज किया आपने। हरी बोल, हरी बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी। एक्सीलेंट। और थैंक यू प्रभु जी, आपकी एसोसिएशन से ही पॉसिबल हो पाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं फास्ट रख सकूंगी। देखो आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, यही तो ये डिटर्मिनेशन का कमाल है। आपने कोशिश की, भगवान ने कृपा करी, वरना बड़ा मुश्किल है रख पाना किसी के लिए भी। लेकिन जो डिटर्मिनेशन करके ऐसे फॉलो करते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो बहुत ही अच्छा हुआ आपने शेयर किया, ये तो वेरी गुड न्यूज। और किस थैंक यू। किसने, थैंक यू माता जी। और किस किसने एकादशी का पालन कर पाए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। मैं भी आपको थैंक्स करूंगी, मैं भी आपकी वजह से ही कर पाई। 3 टाइम्स हरी बोल फॉर अलका माता जी, ग्रेट जॉब। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। अमेजिंग अमेजिंग। और तो प्रभु देखो जी बेटा, सुभाष ने भी रखा। हाँ जी, सुभाष ने भी रखा साथ में। ओ ग्रेट। 3 टाइम्स हरी बोल फॉर सुभाष प्रभु। हरी बोल, हरी बोल, हरी। हरी बोल, अमेजिंग। हरी बोल।
ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज अदिति है। ने भी निर्जल एकादशी रखी थी। 3 times हरी बोल फॉर अदिति। हरी बोल। हरि हरी बोल, हरि हरी बोल, बोल, हरी बोल। ओके, और किसने रखा? प्रभु जी, मैंने भी रखा। 3 times हरी बोल फॉर अक्षता माता जी। हरी हरि बोल। बोल, हरी हरि बोल, हरि हरी बोल। बोल, हरी बोल, हरी बोल। इनफैक्ट प्रभु जी हमारी पूरी फैमिली ने ही रखा था, पर निर्जल मेरा ही था, बाकी सब ने बच्चों ने भी रखा था, नविका ने भी। वेरी नाइस। 3 times हरी बोल फॉर नविका, निवान एंड होल फैमिली ऑफ रक्षिता माता जी। हरी हरि बोल। बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी नाइस। अच्छा, और कौन किसने रखा फास्टिंग? प्रभु जी मैंने रखी थी। 3 times हरी बोल फॉर रक्षा माता जी। हरी बोल। हरि बोल, हरी हरि बोल। ग्रेट। प्रभु जी उस दिन आराध्या ने चैंटिंग भी की थी। आराध्या ने चैंटिंग भी वो करी थी। बहुत मूड में आ गई थी, सुबह सुबह तिलक लगा के। वाह। वाह। आराध्या को अभी कोई वो भी मिला है, आराध्या इज प्राइज ग्रेट। मिला है? तो प्रभु जी वो है ना इंडिया में कृष्णा टीवी है ना, हरे कृष्णा लाइव हाँ, टीवी। हरे कृष्ण तो लाइव। उसमें है ना नरसिंह चतुर्दशी के लिए कॉन्टेस्ट था बच्चों में। अच्छा। तो किसी ने नरसिंह आरती गाई, किसी ने वो है रक्षा कवच जो है उसका वो गाया एज के हिसाब से। तो आराध्या sang दी आरती, तो उसमें हाँ उन लोगों ने दिखाया था टीवी पे। तो नरसिंह आरती आराध्या ने गाई। हाँ शी इज जस्ट बेयरली 5 years old। जैसे प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, क्या कहते हैं, आराध्या भी 5 साल की है, और उसने नरसिंह आरती गाई और उसको फर्स्ट प्राइज मिला हरे कृष्णा टीवी में, जहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग थे, कई कई सारे बच्चे थे। तो प्रभु जी फर्स्ट प्राइज नहीं था इससे, मतलब वो काफी सारी एंट्रीज थी, दे हैड 500 एंट्रीज, तो उसमें से उन लोगों ने 15-20 बच्चों को सिलेक्ट करके दिखाया था, तो वी विल उसमें से ये भी से थी। हरी बोल फॉर आराध्या। हरी बोल। हरी बोल। हरि बोल। अमेजिंग। और किस किसने फास्टिंग करी, चाहे निर्जल ना करी हो, लेकिन फास्टिंग मैंने किस? की, ट्रैवलिंग कर रही थी फिर भी की। 3 times हरी बोल फॉर किरण माता जी। हरी बोल। हरि बोल, हरी बोल। हरि बोल, हरी हरि बोल। बोल। ग्रेट जॉब ट्रैवलिंग करते हुए। और किस किसने करी फास्टिंग? अदिति के हस्बैंड ने भी की फॉर द फर्स्ट टाइम। 3 times हरी बोल फॉर करुण प्रभु। हरी बोल। हरि हरी बोल, बोल। हरी बोल, हरि बोल। ओके, ग्रेट। तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही जिन जिन ने करी, उन्होंने देखा कि कैसे डिटर्मिनेशन जो है उसका रिजल्ट आता है, और कितना फुलफिलिंग होता है जब डिटर्मिनेशन से हम प्रयास करते हैं, सक्सेस मिलता है। तो अभी और भी एकादशी आएंगी आने वाले दिनों में, तो आप लोगों को और मौका मिलेगा, तो कोशिश करिए आप सब करने की। हाँ, ये भी बात है कि अब निर्जल करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप लोग ले सकते हो कोई फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीजें ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा आपके लिए एकादशी करना, और फिर नेक्स्ट ईयर आएगी निर्जल, उसके लिए आप अभी से अरेंजमेंट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ी थोड़ी, लेकिन जो है अभी आपके पास 1 साल का टाइम है। आई थिंक अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई फाइनल क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज वी एंड। ऑल राइट, तो 11 times हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करेंगे हम सारे लोगों के लिए, प्रे करने के लिए। और